Assalamualaikum. Welcome in the class of Sir Umar Khan. 9th class Mathematics Exercise 1.4. स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसने हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं और हमसे कहा है इसको सिंप्लीफाई करें। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा स्टूडेंट्स, 3 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 2। स्टूडेंट्स को सॉल्व करने से पहले ज़रा देखें कि ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, लेकिन यहाँ पर देखें कि बेस एक जैसी है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो जब बेस एक जैसी है तो आप देखें ये डिवीजन के अंदर है और हमें इसको सॉल्व करने के लिए इसको डिवीजन को ख़त्म करना पड़ेगा और हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। देखें ये जो 3 है एक्सपोनेंट 2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अब मैथमेटिक्स का कानून क्या कहता है इसमें कि अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ये एक्सपोनेंट 5 हो गया और हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, मीन्स हम मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहते हैं, तो ये जो 3 है अगर इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो स्टूडेंट्स ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और अगर नेगेटिव होगा तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, +2 है, तो यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स इसका जो एक्सपोनेंट है ये हो गया -2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास जो एक्सपोनेंट का लॉ है उसमें क्या होता है, हमने सीखा है कि जब भी बेस एक जैसी होती हैं तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो हमने देखा बिल्कुल हमारे पास बेस एक जैसी है, बेस हमारे पास 3 है, तो मैंने बेस 3 को जो है स्टूडेंट्स एक बार लिख लिया एंड 5 एंड -2। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप तो कह रहे हैं कि बेस एक जैसी होती है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, तो आपने ये माइनस क्यों लगाया है? तो स्टूडेंट्स देखें अगर मैं यहाँ पर प्लस लगाता तो वो -2 से टकरा कर यानी प्लस माइनस वो माइनस ही बन जाता, इसी वजह से मैंने डायरेक्टली माइनस लगा दिया। तो अब आप देखें अब क्या सॉल्व होगा। 3 में से जब 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 3। तो ये हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, ये हमारा हो गया जवाब। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 एक्सपोनेंट 4 डॉट 5 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 10 एक्सपोनेंट 2। अब इसमें किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखें यहाँ पर बेस 2 है, 5 है, अब यहाँ पर तो बेस 10 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बेस 10 है नीचे जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में, हम इसको 2 और 5 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से, ये देखिए मैंने लिखा 2 एक्सपोनेंट 4 एंड 5 एक्सपोनेंट 3। अब देखें इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो 10 है इसको हम यूँ कर सकते हैं 2 × 5, 2 × 5, 2 5 से 10 कर सकते हैं। अब ये जो एक्सपोनेंट है ये इसकी भी प्रॉपर्टी है और ये 5 की भी प्रॉपर्टी है, तो ये एक्सपोनेंट 2 इसके ऊपर भी आ गया और ये एक्सपोनेंट 2 इसके ऊपर भी आ गया। ठीक है। अब हम इसको जो है वो चेंज कर देंगे। अब हम जो है वो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 4 डॉट 5 एक्सपोनेंट 3। ये स्टूडेंट्स ऊपर चले गए तो ये हो जाएंगे 2 एक्सपोनेंट -2 डॉट 5 एक्सपोनेंट -2। देखिए प्लस थे तो ऊपर जाकर किस में हो गए चेंज, माइनस में चेंज हो गए। अब हम इनको किस तरह से और सॉल्व, अब देखें बेस एक जैसी है, ये देखें ये 5 और 5, तो हम बेस को एक बार लिख लेते हैं, ये मैंने 2 को एक बार लिखा, तो 4 -2 और जो है 5 जो है मैंने लिखा 3 -2। अब क्या करेंगे, 2 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो एक्सपोनेंट 2 डॉट 5 एक्सपोनेंट 2। तो स्टूडेंट्स
ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको और मजीद भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहां तक भी आपका आंसर दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बात है। यहां पर देखें a प्लस बी एक्सपोनेंट 2 c प्लस डी होल एक्सपोनेंट 3। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये बेस जो है वो एक जैसी है, तो हम ये वाली बेसिस को जो है वो ऊपर लेके चले जाते हैं, मींस हम इस डिवीजन को ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बचेगा, a प्लस बी स्क्वायर डॉट c प्लस डी 3। अब ये ऊपर चले गए स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गए, a प्लस बी। स्टूडेंट्स के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो कितना एक्सपोनेंट है 1, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, -1 में। एंड c प्लस डी एक्सपोनेंट -2। अब बेस एक जैसी a प्लस बी c प्लस डी c प्लस डी। अब इनको एक बार लिख लीजिए, a प्लस बी 2 एक्सपोनेंट 1 एंड c प्लस डी 3 एक्सपोनेंट -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई इतनी ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब देखें एक्सपोनेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखें यहाँ पर भी मैं प्लस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो प्लस माइनस से टकराएगा तो वो माइनस बन जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली जो है वो माइनस की साइन पुट कर रहा हूँ। तो 2 में से 1 गया तो 1 हम लिखेंगे नहीं, पॉजिटिव लिखना चाहें तो आप लिख दें, लेकिन ना लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और c प्लस डी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या बचा, 1 बचा, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे सवाल कर रहा है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को हमने मद्देनजर रखते हुए इन सवालात को सिंप्लीफाई करना है। ये मैंने 2 पार्ट्स लिखे और भी मजीद पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हम सवाल को सॉल्व भी करते हैं और आपके सामने में लॉ को भी बताता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 1/3 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 1/3 एक्सपोनेंट 5। तो यहाँ पर देखिए हम बेस जो है हमारे पास एक जैसी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या लॉ देखेंगे कि जब भी बेस एक जैसी होती है तो हम एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। बेस को एक बार लिखते हैं और उसके एक्सपोनेंट्स को जमा कर लेते हैं, तो हम वही करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने जो है वो बेस को एक बार लिखा और एक्सपोनेंट्स को जमा कर लिया 4 + 5। अब देखें यहाँ पर कोई सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली प्लस पुट कर दिया है। अब आप जो है इनको ऐड कर सकते हैं, 1/3 4 + 5 9। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है इसके जैसा ही है। यहां पर भी देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो बेस एक जैसी है, तो मैंने बेस को एक बार लिख लिया और एक्सपोनेंट्स को प्लस कर लिया 5 + 2। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा था, तो इस वजह से वो प्लस का पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है तो हम प्लस पुट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3/4 5 + 2 7 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 2 पार्ट्स करें। आइए मजीद पार्ट्स को करते हैं। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हमारा -4/5। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हमारा -4/5 एक्सपोनेंट 3 एंड -4/5 एक्सपोनेंट 5। तो देखें वही लॉ इस्तेमाल होगा, बेस एक जैसी है, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे। तो हमने यहां पर भी यही करना है। तो मैंने लिखा -4/5 बेस एक जैसी थी स्टूडेंट्स, 3 + 5 एक्सपोनेंट्स को मैंने ऐड कर लिया। तो यहाँ पर मेरा जवाब क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा जवाब आ जाएगा -4/5
एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 एंड ये हमारा हो गया जवाब। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 पार्ट यहां पर देखें स्टूडेंट्स, -3 इंटू 5 एक्सपोनेंट 2 एंड होल एक्सपोनेंट 3 है। अब देखें ये जो एक्सपोनेंट, जो होल एक्सपोनेंट 3 है, देखें ये इस 3 की प्रॉपर्टी भी है, ये इस 3 की प्रॉपर्टी भी है और ये इस 5 की प्रॉपर्टी भी है, लेकिन ये जो 2 है ये सिर्फ 5 की प्रॉपर्टी है। तो अब हम क्या करते हैं कि आप इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज इनको दे दीजिए, ठीक है, या जो है आप इनको इसका एक्सपोनेंट ओपन कर कर इसको जो है वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम इनको इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो दे देते हैं। देखें ये जो 3 है एक्सपोनेंट, ये माइनस का 3, इसके ऊपर आ गया एक्सपोनेंट 3 इंटू 5। अब देखिए जो 5 का जो एक्सपोनेंट 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो कितना हो गया 2 3 जा 6। अब आप स्टूडेंट्स इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3 के एक्सपोनेंट को आप ओपन कर लें और 5 के जो है एक्सपोनेंट को ओपन करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप अंदर भी इसके एक्सपोनेंट को ओपन करके 5 5 जा 25 25 को मल्टीप्लाई कर दें, तो उस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते हैं और हमारा ये आंसर भी गलत नहीं है, ये आंसर भी हमारा क्या है, दुरुस्त है। आप यहां तक भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहां पर भी देखें इसी तरह की कंडीशन है। तो देखें ये जो एक्सपोनेंट है ये इसकी 3 की प्रॉपर्टी भी है और ये जो एक्सपोनेंट है ये इस 4 की प्रॉपर्टी भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप चाहें तो इसको अलग तरह से भी कर सकते हैं, हम इसके एक्सपोनेंट्स को ओपन भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं कि देखें यह हमारे पास है 3 इंटू, अब देखें ये माइनस का -4 है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब भी -4 के हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आप देखें -4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें हम इस तरह से जो है वो स्क्वायर को ओपन करते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, जैसे ये नेगेटिव वैल्यू है और आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, तो वो आपकी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव आंसर आएगा आपका। लेकिन शर्त क्या है कि आपका एक्सपोनेंट जो है वो इवन नंबर में होना चाहिए, ओड में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव 16 आ गया और ये हमारा एक्सपोनेंट 3, 16 3 3 16 48। और स्टूडेंट्स जो 3 एक्सपोनेंट है ये आप इसके ऊपर इस तरह से यूं लगा सकते हैं। इस तरह से भी हम जवाब को निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लकीर के फ़कीर ना बने। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो किताबी जवाब को ही बस हुर्फ़ आखिर मान लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किताब में बहुत सारे जवाबात रॉन्ग भी होते हैं और ऐसा देखा भी गया, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी बहुत सारी बातें जो हैं वो जवाबात गलत दिए गए हैं, सवालात में कुछ मिस्टेक्स हैं। तो आप जो है वो मैथमेटिक्स को करना सीखें, मैथमेटिक्स को समझें, ठीक है, तो लकीर के फ़कीर ना बने। तो यहाँ पर हम जो है वो देखें 2 तरह से मैंने आपको इसको सॉल्व किया है। आइए क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखें हमारे पास बेस एक जैसी है स्टूडेंट्स, तो हम एक्सपोनेंट्स को जो है वो ऐड कर लेते हैं, -a/bc, तो ये एक्सपोनेंट 5 + 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स को हम जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास हो गया 9 और यही है हमारा जवाब। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी यही बात है, बेस एक जैसी, देखें बेस एक जैसी है, एक्सपोनेंट्स को जमा कर लेते हैं, -c/d 2 + 3 + 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितने हो गए, -c/d और ये हमारे पास हो गए 10 और ये हमारा हो गया जवाब। यहां पर भी बेस एक जैसी है स्टूडेंट्स, उनको ऐड कर लेते हैं। यहां पर देखिए हमें NMT रिपीटिंग दिया गया है, तो हम देखते हैं। अब जैसे ये m है हमारे पास, इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो एक्सपोनेंट 1 है, और ये m है तो मैंने m को एक बार लिखा, 1 + 5
n को एक बार लिखा 2+3 और t को एक बार लिखा 4+7। आगे पीछे हो जाएं कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो m हो गया हमारा 6, n हो गया 5 और t हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स 11 और ये हमारा हो गया जवाब। यहां पर भी इसी तरीके से करें आप, बेस एक जैसी a, एक ये रहा और एक यहाँ, तो 2+3 c, 5+3 b, 2+4। अच्छा स्टूडेंट a 3 बार दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी मैंने a जो है वो हमारे पास 3 बार दिया हुआ है, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2+3+4, 2+3+4। तो इसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया 9 और ये हो गया 8 और ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 6 और ये हो गया हमारा जवाब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के हमने तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो क्वेश्चन 2 पूछा गया था वही क्वेश्चन 3 पूछा गया है कि हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने सारे सवालात को हल करना है। तो स्टूडेंट्स इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहां पर देखें कि हमारे पास 5 एक्सपोनेंट 2 एंड होल एक्सपोनेंट 3 लगा हुआ है। तो देखें स्टूडेंट्स ये एक समझ लीजिए एक तरह का ये बॉर्डर है। जब भी एक्सपोनेंट्स के दरमियान बॉर्डर हो, ब्रैकेट हो, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारा 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 2 3 6 और यही हमारा हो गया आंसर। कितना सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 2 है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए यहां पर भी बॉर्डर है एक तरह का, ब्रैकेट लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x y 3 5 15 एंड दिस इज योर आंसर। कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा जी, इसका पार्ट 3 है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें आप, ये एक्सपोनेंट जो है वो -4 और एक्सपोनेंट 2 लगा हुआ। मैंने अभी आपसे कहा था अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन अगर एक्सपोनेंट हमारे पास इवन है तो वो हो जाता है पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको -4 को 2 टाइम्स लिखूं, -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 4 और ये दोबारा से मैं इसको क्लोज कर सकता हूं इस तरह से, पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसको पॉजिटिव बना देगा स्टूडेंट्स ये। तो ये हमारा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -4 और ये देखें 2 5 10 और स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव, क्योंकि 10 टाइम्स जब 10 इज अ इवन नंबर, जब हम इवन नंबर है तो वो जो है इसका पॉजिटिव आंसर भी हम इस तरह से इसको इस आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है, तो दोनों तरीके जो है स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिए। ये जवाब भी दुरुस्त है और ये जवाब भी क्या है, दुरुस्त है। इसका 4 पार्ट है स्टूडेंट। ये देखें ये जो 3 है ये इस 3 की प्रॉपर्टी भी है और ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, दोनों की, क्योंकि वो होल एक्सपोनेंट 3 है, तमाम के ऊपर है। तो -3 3 3 9 एंड -4 2 3 6। अब स्टूडेंट लाजमी सी बात है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर इवन है, तो आप इसको -3 9 और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इसका पार्ट 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, b एक्सपोनेंट 2 अपॉन 5 होल एक्सपोनेंट 3। तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 6 और देखिए ये एक्सपोनेंट 5 का भी है। अब आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें या 5 के इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दें, और आप चाहें तो इसको जब आप b एक्सपोनेंट 6
5 को 3 टाइम्स करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये 125 भी हो सकता है। ये जवाब भी दुरुस्त है और ये जवाब भी दुरुस्त है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए फिर बॉर्डर आ गया, 2 3 जा 6 -4/9 है स्टूडेंट्स, ये -4/9, 2 3 जा 6। अब ये देखें हमारे पास एक्सपोनेंट इवन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज 4/9 और पॉजिटिव एक्सपोनेंट 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जवाब हो गया। 7 पार्ट। अब देखें यहां पर एक बॉर्डर फिर दूसरा बॉर्डर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने लिखा Z 3 2 जा 6 and 6 4 जा 24 and this is your answer। आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब ये देखें m हमें दिए हुए हैं, इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 है, तो मैं बेस एक बार लिख लेता हूं और एक्सपोनेंट को जमा कर लेता हूं। 1 + 2 + 3 + 4 और ये देखें ये एक्सपोनेंट 2 लगा हुआ है और होल एक्सपोनेंट जो है वो 5 भी ऑलरेडी लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m। अब देखें एक्सपोनेंट, अंदर के एक्सपोनेंट देखते हैं हम, 3 6 और 4 ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास 10। उसके बाद ये हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है और उसके बाद लगा हुआ है हमारे पास 5। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब आप जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 2 जा 20, 25 जा 100। तो ये m 100 जो है स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया जवाब। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। चुटकियों में हो रहे हैं सवालात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। अच्छा जी, यहां पर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा समझना है। यहां पर देखें कि हमारे पास बेस एक जैसी है तो हम एक्सपोनेंट्स को कर लेते हैं जमा। -0.1 2 + 3 + 4 होल एक्सपोनेंट 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस बाहर है और ये हो गया -0.1, एक्सपोनेंट कितना आ गया 5 5 और 9 और ये हमारे पास होल एक्सपोनेंट कितना आ गया स्टूडेंट 2। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए -0.1 9 2 जा कितने हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास 18 हो गए। कितने हो गए 18 हो गए। 9 2 जा 18 हो गए। अब देखिए स्टूडेंट्स 18 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। अगर मैं 18 टाइम्स 0.1 लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक माइनस बचेगा, बस ये माइनस, अंदर का माइनस खत्म हो जाएगा, 0.1 और एक्सपोनेंट 18 एंड दिस इज माय आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ आए होंगे।